महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से वे 2600 वर्ष पहले हुए थे। वे एक महान ऋषि भी थे और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करने आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। उनका जन्म नाम कश्यप था। आचार्य कणाद भारतीय राज्य गुजरात के द्वारका के पास जन्मे थे और वे महान संत उल्का के पुत्र थे। अपनी छोटी सी उम्र में भी कश्यप को अपने जीवन में नई चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी थी। उन्होंने कई पवित्र स्थानों जैसे प्रयाग, द्वारका, पुरी, काशी और बद्रीनाथ की यात्रा की और देवताओं की पूजा की। वह माता गंगा के सच्चे भक्त थे और उन्हें अपनी मां मानते थे। उनकी कृपा से उन्हें महान दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। वे अपने बचपने में आकाश में सितारों की गिनती करने में भी रुचि रखते थे। हालांकि यह एक बहुत ही मुश्किल काम है, वह अंतरिक्ष और विज्ञान पर अपनी महान रुचि के कारण ऐसा करते थे। उन्हें पवित्र गंगा नदी के किनारों पर गरीब भक्त को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमीर लोगों से चावल इकट्ठा करने की आदत थी। समय के साथ कणाद को नई चीजों पर शोध और आविष्कार करने में बहुत रुचि जागृत हुई। इसके कारण उन्हें आचार्य कणाद कहा जाने लगा। उन्हें विज्ञान सीखने और परमाणु ऊर्जा के बारे में खोज में बहुत रुचि थी। आचार्य कणाद के अनुसार परमाणु सूक्ष्म की वस्तुएं हैं जिन्हें अविनाशी माना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए वैशेषिका विद्यालय दर्शन की स्थापना की। उन्होंने वैशेषिक दर्शन नामक एक पुस्तक भी लिखी। उन्हें प्राचीन काल के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। शिक्षा, कई छोटे कणों का संग्रह एक पूरी बड़ी वस्तु में बदल जाता है। विज्ञान से संबंधित विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। किसी नई चीज के प्रत्येक आविष्कार का उपयोग केवल अच्छे और उत्पादक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस आविष्कार से लोगों और पूरे क्षेत्र को लाभ होना चाहिए। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नए उत्पाद का आविष्कार करने से पहले विषय के बारे में उचित समझ होना आवश्यक है। विज्ञान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय कड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। विज्ञान और नए आविष्कारों में उनकी रुचि के अलावा वह एक महान संत और एक महान विद्वान थे, जिन्होंने दिव्य शास्त्रों में महारत हासिल की थी और सभी प्रकार की कलाओं के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि वे हजारों वर्ष पहले हुए थे, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके शोध को आज की दुनिया में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि बड़े वैज्ञानिक और विद्वान भी विज्ञान के क्षेत्र में और उनके नए आविष्कारों के बारे में उनके महत्वपूर्ण कार्यों की आज भी सराहना करते हैं। I hope today's information helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.